friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT Smart Learn. आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हीलियम कौन सा तत्व है? ए ऑप्शन है असक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ए असक्रिय। आपका अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु का अनुपात है। ए ऑप्शन है 2:1, बी 2:3, सी 3:1, डी 2:2। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ए 2:1। आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ए ऑप्शन है 7, बी 9, सी 8, डी 12। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ए 7। आपका अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? ए ऑप्शन है कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी अल्कोहल। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए ऑप्शन है संयोजन किया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है बी प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 30.5 केजे प्रति मोल, बी 305 केजे प्रति मोल, सी 3.5 केजे प्रति मोल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए 30.5 केजे प्रति मोल। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी 8, सी 1, डी 4। इसका राइट ऑप्शन है डी 4। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग। ए ऑप्शन है 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए 120 mmHg। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए ऑप्शन है जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। इसका राइट ऑप्शन है सी पत्ती। आपका अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन है ए नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ए ऑप्शन है द्विखंडन में यहाँ टाइप में मिस है, बी मुकुलन, सी लैंगिक जनन, डी इनमें से सभी। राइट ऑप्शन है बी मुकुलन। आपका अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? ए ऑप्शन है
साइन आई बटा में साइन आर, बी साइन आर बटा में साइन आई, सी साइन आई इंटू साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका राइट ऑप्शन है बी साइन आर बटा में साइन आई। आपका अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? ए ऑप्शन है समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी अवतल। आपका अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? ए ऑप्शन है लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। इसका राइट ऑप्शन है डी बैंगनी। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए ऊष्मीय। आपका अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? ए ऑप्शन है R बराबर V इंटू 1, बी R बराबर 1 बटा V, सी R बराबर V बटा 1, डी R बराबर V माइनस 1। इसका राइट ऑप्शन है सी R बराबर V बटा 1। आपका अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी दोनों धाराएं। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ए ऑप्शन है साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। इसका राइट ऑप्शन है ए साफ जल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए ऑप्शन है लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। इसका राइट ऑप्शन है सी नाभिकीय ऊर्जा। इस तरीके से मैंने आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।